हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट में मोल कैसे होते हैं, किस किस तरीके से अपन मोल को निकालते हैं, वो डिस्कस किया था। इसके बाद में अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन की बात भी करी थी एंड एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ लिया था। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक तो ये डिस्कस करेंगे, एक लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, और एक परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन, ये क्या चीज होती है। ये तीनों की तीनों चीजें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा, मतलब आज का अपना लेक्चर रहेगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं वो स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो देखो क्या चीज है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। पहली चीज तो ये स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है, क्या वर्ड है इसका, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि देखो लिखा हुआ कि द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड है, उससे डेराइव किया गया। कौन कौन से दो ग्रीक वर्ड है वो, एक स्टोकियोन, दिख रहा है आपको अच्छे से यहाँ पे, उसका मतलब होता है एलिमेंट। क्या मतलब होता है, एलिमेंट। और दूसरा है मेट्रोन, उसका मतलब होता है मेजर। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर अपन एलिमेंट को किस किस तरीके से मेजर करेंगे, कि मोल्स की फॉर्म में, मास की फॉर्म में या वॉल्यूम की फॉर्म में, वो सारी की सारी बातें अपन इसके अंदर करने जाएंगे। देखो मैंने एक बात लिखी है अच्छे से यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम भी बात करेंगे अपन, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। अब पहली बात तो ये आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो मैं पहले तो एक जनरल चीज बता दूं कि मैं ये लिखूं कि A प्लस बी और इससे मैंने बनाया है मान लो C प्लस डी। एक एग्जांपल लिया है अपन ने, क्लियर हुई बात। तो जो इस साइड में होते हैं इनको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिनका बन रहा है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो एक चीज तो बिल्कुल छोटी सी चीज है, ये भी आपको आना ही चाहिए कि ये रिएक्टेंट है और ये अपने आप में रिएक्शन जो भी करके और क्या बना रहे हैं, C प्लस डी मतलब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है बात। बस ये पूरी जो रिएक्शन मैंने एक तरीके से लिखी है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखो इसको अपन डिस्कस करते हैं कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता क्या है, और कोई केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके की होती है। तो देखो बात करते हैं अपन। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल ये ले रहा हूं कि मैं ये लिखूं बेटा यहां पे कि 2 प्लस H2 और इससे बना रहे हैं NH3 अमोनिया, सारे के सारे गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो सबसे पहले आपको जब भी कोई रिएक्शन दे रखी हो, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है और आपने आगे की सारी कहानी अगर यूज कर ली तो मान के चलना आपका आंसर गलत ही होगा, सही होगा भी नहीं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए अपन जो अभी बात कर लेते हैं वो है हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज में ले लेते हैं। वो क्या है, देखो सुनो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां पर नाइट्रोजन 1 है तो मैं यहां पर 2 लिख दूं। समझ में आ रही है। और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 3, मतलब 3 2 6 हो गए, यहाँ कितने हैं 2, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए। मतलब रिएक्शन अपनी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। समझ में आ रही है बात। अब देखो इस नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही है। समझ में आई बात। अब देखो मैंने क्या लिखा, इसके आगे 1 है मतलब ये 1 लिखा, इसके आगे कितना है 3 है, ये 3 लिखा, इसके आगे कितना है 2 है, ये 2 लिखा। ये ऊपर जो मैंने लिखे है ना इसे, ये चीजें, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आ रही है बात। क्या बोलेंगे इसको, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। मतलब ये देखो कह क्या रहा है वो समझना है आपको। ये कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसकी कितने मोल बनाएगा, 2 मोल। बस यही इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। मतलब मैं कहूं कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 3 मोल से, और कितने मोल बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये कहना ये चाह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूं कि यहां इसका 5 मोल है तो इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा बताओ, इसके 3 गुने से करेगा, 15 से करेगा, और इसका कितना बनाएगा बताओ, 10 मोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा।
समझ में आ रही बात अच्छे से? बस यही चीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन दे रखी है उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद में जो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो मोल्स के बारे में अपने कुछ बातें डिस्कस करी थी, वो क्या करी थी देखो सुनो। अपने मोल्स को ये बोला था जब भी मोल निकालना है कि आपको मास दिया हुआ है, तो अपन ने क्या किया था उसका कि जो भी आपका ग्राम मोलर मास है उसका अपन ने डिवाइड किया था और उससे मोल्स निकाले थे। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको ध्यान से सुनना, यहां पर मोल्स की जगह मास दे दे, तो देखो मास की बात करें तो 1 मोल का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा किससे, 3 मोल। 3 मोल का मतलब 6 ग्राम। 1 मोल का मतलब 2 ग्राम, तो 3 मोल का मतलब 6 ग्राम। और बताओ अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल बन रहे, 2, मतलब इसका कितना बन गया 34 ग्राम। बात समझ में आई? इसके 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 34 ग्राम बनाएगा। क्लियर है? यहाँ देखो लो कंजर्वेशन की, मास ऑफ कंजर्वेशन की भी बात कर सकते हैं अपन अच्छे से। दिख रहा है आपको अच्छे से कि 2806 इधर का रिएक्टेंट अगर कंप्लीटली काम आ गया, हाइड्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, नाइट्रोजन भी पूरा खत्म हो गया, तो बनने वाला जो होगा वो इसका मास जितना होगा ना उसका ही उतना ही होगा। मतलब लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर आपको मोल्स दिया है, मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि ये जो है वो 1 Na है, मतलब कितने इसके मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स है किसके, N2 के। तो बताओ इसके कितने 3 Na मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के काम आएंगे, और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 Na बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो कभी आपको अगर इस मॉलिक्यूल्स की बात कर ले और फिर पूछे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है ना? मैंने तो इसी से रिलेट किया है। 1 मोल को मैंने 1 Na लिख दिया है, 3 मोल को मैंने 3 Na लिख दिया है, और 2 मोल को मैंने 2 Na लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। मतलब कि 1 Na रिएक्ट करेगा 3 Na से, तो कितना बनाएगा, 2 Na बनाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अरे क्लियर है। अब देखो एक चीज और लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर जो STP कंडीशन मान के चल रहा हूँ वो मान के चल रहा हूँ 1 atm और 273 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम में लूंगा 1 मोल का वो कितना लेने वाला हूँ, 12.4 लीटर, सॉरी 22.4 लीटर। तो देखो मैं ये कहूँ कि इसका 22.4 लीटर रिएक्ट करेगा, तो बताओ इसका कितना करेगा, 3 × 22.4 करेगा कि नहीं करेगा, और इसका कितना बनेगा 2 × 22.4 बनेगा कि नहीं बनेगा। बस अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तो मान के चलना कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गई, मतलब आप आगे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। कैसे कि देखो कभी आपको क्या करेंगे, इसका 1 मोल दे दिया, इसके 6 ग्राम दे दिए, और पूछ लेगा कि बताओ कितने वॉल्यूम अमोनिया बनी। समझ में आ रही है बात? मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैं इसके 1 मोल की बात करूं, मैं चाहे इसके 28 ग्राम की बात करूं, चाहे 1 Na की बात करूं, और 22.4 लीटर की बात करूं, बात तो एक ही है भाई, एक ही बात है। मैं इसके 3 मोल की बात करूं, इसके 6 ग्राम की बात करूं, 3 Na की बात करूं, और 3 × 22.4 लीटर की बात करूं, एक ही बात है। और इसके 2 मोल्स की, इसके 34 ग्राम की, इसकी 2 Na की, और इसकी ये सारी एक ही तो बात है। अब वो रिलेट क्या करेंगे, कभी ये कहते हैं कि 1 मोल तो इसका ये काम में लिया, 6 ग्राम ये ले लिया, तो बताओ इसकी कितने वॉल्यूम बना। या वो ये कहते हैं कि साहब 34 ग्राम बनाने के लिए आपको बताओ कितने वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी। बस ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के बनेंगे और अपना काम अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छे से? देखो अपन आगे चलते हैं, एक एग्जांपल को लेते हैं। देखो क्या बोला है, कंबक्शन ऑफ मेथेन की बात कर रहे हैं अपन। कहा है ए बैलेंस्ड इक्वेशन, देखो पहले ही मैंने यहां बैलेंस ली है, ठीक है, नहीं है तो आपको बैलेंस करनी है। ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। एक रिएक्शन दे रखी है, मेथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन, मतलब मेथेन का कंबक्शन हो रहा है और CO2 और H2 बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। समझ में ये बात? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखो यहां पर क्या है, 1, यहां पर कितना कोफिशिएंट है इसका 2, यहां पर कितना 1 और यहां पर कितना 2। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई ना, क्या कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बनाएगा 1 मोल, इसके कितने बनाएगा 2 मोल बनाएगा। क्लियर होगी ना बात? मतलब इसका 1 मोल का मतलब क्या मैं ये बोल दूं क्या, अरे मैं ये बोल दूं क्या इस तरीके से कि इसका 16 ग्राम, 1 मोल का मतलब 16 ग्राम, तो इसके कितने से 2 × 32 ग्राम से, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम, तो 2 का मतलब 2 × 32 से, तो इसका कितना बनाएगा 44 ग्राम बनाएगा, और ये कितना बनाएगा 2 × 18 ग्राम बनेगा। बात समझ में आ रही है? कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर एक रिएक्शन दे दी, या फिर वो क्या करते हैं कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट। तो देखो 1 बाय 1 बात करते हैं।
अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, वो क्या है, कह रहा है 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2, बात सही है बिल्कुल, टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। ये कह रहा है कि 1 मोल CH4 है वो 2 मोल O2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है और 2 मोल O2 बना रहा है, क्या बना रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा है। ये स्टेटमेंट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आ गई बात। सेकंड देखो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, बिल्कुल मैं 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, अरे भाई इसको मैं 1 Na बोल सकता हूं, इसको 2 Na बोल सकता हूं, इसको 1 Na और इसको 2 Na। तो अगर मैं Na से Na काट दूं तो ये 1 मॉलिक्यूल होगा, तो मैं ये कह दूं कि ये 1 मॉलिक्यूल है, ये इसके कितने O2 के 2 मॉलिक्यूल के साथ, इसके कितने बनाएगा 1 मॉलिक्यूल और इसके कितने बनाएगा 2 मॉलिक्यूल। बिल्कुल समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है भाई अच्छे से, ठीक है। देखो कैसे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 मेथेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, बिल्कुल सही बात है। टू गिव 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, बिल्कुल 1 मॉलिक्यूल CO2 दे रहा है, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, बिल्कुल 2 मॉलिक्यूल H2O बना रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात अच्छे से, मतलब ये भी चीज ठीक है, ये भी चीज ठीक है। और देखो 22.7 लीटर ऑफ CH4, ध्यान से सुनना, यहां पर 22.7 लीटर लिया है, इसका मतलब इन्होंने जो STP कंडीशन की बात करी है वो क्या करी है, 1 बार और 273 केल्विन टेम्परेचर की बात करी है, समझ आई बात। तो इसका 22.7 लीटर ऑफ CH4 होगा तो उसका दुगुना होगा वॉल्यूम, तो CO2 कितना बनेगा 22.7 बनेगा और H2O कितना बनेगा 45.4, मतलब इसका दुगुना वॉल्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रही है बात को अच्छे से। अपन गैसेस फॉर्म में लिया है, इसको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे देखो एक बात लिखिए कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 × 32 ग्राम ऑफ O2, बिल्कुल सही बात है, 44 ग्राम CO2 बनाएगा और 2 × 18 ग्राम ऑफ H2 बनाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई रिएक्शन दे रखी हो उसको किस तरीके से आपको देखना होता है, मतलब यहां पर आपका केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स इस तरीके के होते हैं कि ये सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिख करके उसके ऊपर इसके कोफिशिएंट लिख लो, मतलब जो इसके मोल्स दे रखे हैं उसको ऊपर लिख लो, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग चलती है। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से। चलो अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मतलब एग्जांपल की फॉर्म में बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। मतलब क्या किया है, सबसे पहले तो आपको यहां पर इसको सोल्व करने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी होगी कि CH4 है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, O2 से करा रहे हैं, और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है प्लस H2O बना रहा है। तो रिएक्शन को सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो ये 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ये 2, मतलब कितने हो गए 2 और 2 4, तो 4 हो गया। अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई है क्या, कि इसका एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल बनाएगा और इसका कितना बनाएगा 2 मोल बनाएगा। अब देखो कहा क्या है कि अपने को CH4 का कंबक्शन करवाना है, कितना 16 ग्राम लिया है तो कितना वाटर बनेगा ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे। 1 मोल का मतलब कितना हुआ 16 ग्राम, अगर इसका 16 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका कितना ग्राम करेगा, तो बताओ कितना करेगा, 2 इंटू कितना हो गया 32 ग्राम हो गया, समझ में आ रही बात। इसका कितना बनेगा 44 ग्राम और इसका कितना बनेगा 2 × 18 ग्राम, मतलब टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सुनो अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट पूछा है कि कब जब 16 ग्राम मेथेन को आपने क्या किया कंबक्शन करवाया, इसका मतलब इसकी कोई लेना देना नहीं, एक्सिस में ले रखा है। तो 16 ग्राम को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो यहां पर मुझे 36 ग्राम क्या मिलेगा H2O। तो आपसे क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 36 ग्राम H2O यहां पर प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात। अब बताओ मुझे, यहाँ 16 ग्राम की जगह अगर मान लो वो कह दें 32 ग्राम है तो वो दुगुना हो जाएगा, इतना ही तो है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुई बात, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबक्शन। देखो वही कंबक्शन रिएक्शन की बात करी है, तो सबसे पहले अपन कंबक्शन रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्या है कंबक्शन रिएक्शन, कि ये आपका है मेथेन, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, ऑक्सीजन के साथ,
क्या बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो जिसकी बात करी केवल उसी की बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि 22 ग्राम आपको रिक्वायर्ड है CO2, तो आपको कितने मोल्स मेथेन की रिक्वायरमेंट होगी ये बोला है यहाँ पे। तो मुझे इतना बताओ, अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल काम आएंगे, तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल, और इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। तो अपने को केवल CO2 CH4 से लेना देना है, बाकी रिएक्शन को अपन ने बैलेंस कर लिया है। तो मैं ये कहूं क्या कि इसका अगर 16 ग्राम हो तो इसका कितना बनेगा, 44 ग्राम, 1 मोल बनेगा। अब ये कह रहा है कि 22, तो अब बताओ मुझे यहां अगर मैं इसका 22 कर दूं तो ये कितना बनेगा, 8 ग्राम। तो सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि 22 ग्राम क्या बना दिया आपने, CO2। यही पूछा कि 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए मुझे कितना मेथेन चाहिएगा, मेथेन कितना चाहिएगा मुझे, 8 ग्राम। मेरा आंसर क्या आ गया, 8 ग्राम। लेकिन देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने पूछा हाउ मेनी मोल्स, क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल्स पूछा है इन्होंने। समझ में आ रही है बात। तो मुझे बताओ कि आपने आंसर 8 ग्राम नहीं दे के आना है, वहां पे मोल्स में देना है। तो बताओ 8 ग्राम का मतलब कितना हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए CH4 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने हो गए जी, 8 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो गया, 0.5। इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल। क्लियर है, इन्होंने मोल में पूछा है, अगर ग्राम में पूछता तो आंसर में क्या देता, 8 ग्राम। क्लियर हुई बात अच्छे से। यह आपका स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और बात करते हैं इसके आगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू इल्ड वाटर। ठीक है, और आगे बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, कि कितना वाटर बनेगा ये भी बोला है। तो सबसे पहले यहां से आपको ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या, देखो इसका सॉल्यूशन होगा। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, H2O। तो मेरा सबसे पहले आपको ये कहना होता है कि रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये रिएक्शन अपनी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब बताओ ये जो 2 है ये क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका 1 है और इसका 2 है, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रही है, मतलब यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल से रीड करेंगे, इसका कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। क्लियर हुई बात। मतलब मैं कहूँ कि इसके कितने ग्राम, 4 ग्राम, इसके कितने ग्राम से रीड करेंगे, 32 ग्राम से, और इसका कितना बनाएगा, 36 ग्राम बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये चीज क्लियर होगी अच्छे से। अब देखो कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन हमने आपको कितना दिया है, 0.200 ग्राम ही दिया है। तो अब बताओ ये कितना बनेगा, मतलब पहले तो ऑक्सीजन कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा और फिर कितना बनेगा। तो देखो आप ऐसे कर लो इसको कि 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आई कि 4 ग्राम हाइड्रोजन मतलब H2 रिएक्ट कितने से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 4 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 32 से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा जी भाई साहब, 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम O2। अरे 1 ग्राम हाइड्रोजन इतने से रिएक्ट करेगा। तो बताओ 0.200 ग्राम अगर हाइड्रोजन है वो कितने से रिएक्ट करेगा, तो 32/4 इंटू 0.200 ग्राम ऑफ O2। तो गुणा भाग कर लो, ये हो गया 8 बार कट गया और 8 2 16, तो 1.6 ग्राम क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ एक आंसर तो अपना कितना आ गया, 1.6 ग्राम आ गया। एक आंसर तो अपना ये वाला आ गया, 1.6 ग्राम ऑफ O2 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। आप मुझे बताओ अगर ये इतना रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये कितना कर रहा, मतलब कितना काम आ रहा था, 1.6। तो अब वैसे भी आप कर सकते हो कि ये 0.2 है, ये पूरा 1.6 कर रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 1.8 ग्राम बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। कैसे कि इसके 4 ग्राम 36 ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी 4 ग्राम है रिएक्ट करके 36 ग्राम बना रहा है, तो इसका 0.2 ग्राम कितना बनाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1.8 ग्राम ही आएगा। तो आपसे पूछे कि अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड कि कितना वाटर बनेगा, तो बताओ जी कितना बन जाएगा, 1.8 ग्राम। वैसे भी दिख रहा है आपको अच्छे से यहाँ पे,
ठीक है, और वैसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? तो ये था अपना आज छोटा सा हल्का सा स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री की छोटी मोटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब अपन बात करने जा रहे हैं आगे, वो है अपना लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बात करने जा रहे हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करवा रहा हूं। क्या क्या कि द रिएक्टेंट, गौर फरमाएगा साहब, which is consumed first and limits the amount of product formed into the reactions is therefore called limiting reagent। ठीक है जी, ये कह रहा है कि कोई रिएजेंट है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, तो सही बात है, रिएजेंट कोई अगर कंज्यूम हो गया है तो प्रोडक्ट तो फिर खत्म, मतलब जितना था वो खत्म हो गया रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तो अब उतना ही बनेगा ना, ज़्यादा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर बोला है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट एंड देयरफॉर कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट को, वो देखो, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसके 3 स्टेप्स हैं कि डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यह आपको मैं करवा रहा हूं 1 by 1, आप टेंशन ना लें। दूसरा है C4 विच रिएक्टेंट दिस डिवीजन कम्स आउट टू बी मिनिमम, जो अपन डिवीजन करेंगे ना वो कितना मिनिमम आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन कह देंगे कि जिसका कम है वो अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और फिर अपन आगे का काम जो बोला है इन्होंने, नाउ वंस यू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट देन योर फोकस शुड बी ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल उस पर होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट पे होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, चलो इसके आगे की बात करते हैं एक बार, फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, वो ये है कि मान लो आपसे कोई ये कहे कि आपको चाय बनानी है, जनरल बात कर रहा है, और मैं कहूं कि 1 कप मुझे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। ठीक है, एक मुझे जो टी स्पूनफुल है, जो अपनी चम्मच है, 1 चम्मच बोल दूं मैं यहाँ पे, तो एक अपनी जो टी स्पूनफुल है वो मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। और 2 चम्मच मुझे क्या चाहिए, चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, इससे आपकी 1 कप चाय तैयार हो जाएगी, अपन ये बोल रहे हैं। ठीक है, पानी वानी डालना वो अलग बात है, एक जनरल अपन लेके चल रहे हैं। अब एक जनरल सी चीज बात है वो समझना, आपके घर के अंदर ये कम से कम भी नहीं करते, मैं कह दूं कि 1000 चम्मच चीनी पड़ी है, 1000 चम्मच है, मतलब जो भी आपका जो अपन टी स्पूनफुल की बात करें वो 1000 चम्मच है। चाय है वो आपके घर के अंदर मान लो कि 200 मान लो 200 चम्मच आपकी चाय पड़ी है, अपन चम्मच की बात कर लें। लेकिन दूध आपके घर में 3 कप ही है, दूध ज़्यादा नहीं है, 3 कप ही है। देखो आप भी पता है कि चाय चीनी तो मैंने एक साथ ला के रख देते हैं, दूध डेली लेके आते हैं, तो दूध जो है वो आपके 3 कप ही है। अब मुझे बताओ 1 कप के अंदर 1 चम्मच आपको चाय चाहिए कि 2 चम्मच चीनी चाहिएगी, समझ आ रही बात? तो मुझे बताओ कि 3 कप है, 3 कप में मुझे आपको कितनी चाहिएगी, यहाँ पे 3 चम्मच चाय चाहिएगी और 6 चम्मच चीनी चाहिएगी। मतलब मुझे इतना पता है कि 3 कप के लिए मुझे 3 चम्मच तो क्या चाहिएगी, ये वाली, और 6 चम्मच ये वाली चाहिएगी। लेकिन तो खूब है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ आपका लिमिटिंग कौन हुआ, दूध। क्या आप इस शुगर को देख करके कह सकते हो कि इतनी चाय बना दो? क्या आप चाय पत्ती को देख करके कह सकते हो? आप क्या देखोगे कि दूध कितना है, उसके अकॉर्डिंग चाय बनेगी। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देखो क्या है उसको, और अपन अपने जो केमिस्ट्री के तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, वो देखो समझते हैं। मैं कहूं कि A + 2B और इससे मैं बना रहा हूं C। ये मैंने एक रिएक्शन लिखी है, बैलेंस तरीके की रिएक्शन लिख दी है। तो यहां पर इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, उसका कितना है, 1 है। समझ में आई बात? अब देखो मैं कहूं कि इसका, आपको ध्यान से सुनना, इसका 1 मोल दिया है और इसके 2 मोल दिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 का ही कंज्यूम हो जाएगा, इसके 2 के 2, इसके 1 के 1। अब देखो ये बात तो ठीक है, लेकिन मान लो आपको कहे कि गिवन आपको वो ये कह दे कि ये मैंने आपको दिया है 2 मोल, ये मैंने आपको दिया 5 मोल, तो बताओ ये कितना बनेगा और कौन सा लिमिटिंग है? होगा तो A और B में से होगा ना,
और कौन सा लिमिटिंग है, मतलब कौन सा कम पड़ रहा है। मत कहने का मतलब कि आपको रिएक्शन करवानी है इसके 2 मोल से या इसके 5 मोल से, क्या कोई खत्म हो रहा है या कोई एक्सिस में रह रहा है। तो अपन यहाँ बात करें कि लिमिटिंग की, तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका समझाया था, क्या कि जो मोल्स आपको गिवन है उसका स्टोइकियोमेट्रिक का भाग लगा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोल्स कितने गिवन है आपको 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना है 2। यहाँ पे कितना है मोल्स 5 और स्टोइकियोमेट्री कितनी 2, कितना है 2.5। समझ में आई भाई साहब बात। तो बताओ ये 2 क्या है इसके रेस्पेक्ट में, 2 क्या है कम, तो 2 अपना क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। इस केस का लिमिटिंग रिएजेंट क्या है A, मतलब अगर इस रिएक्शन की बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इसकी कौन सा रिएक्टेंट है, A वाला है। तो आपको काम इसके अकॉर्डिंग करना है ना कि इसके अकॉर्डिंग करना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आई बात, ये समझ में आई बात आपको। क्या इसका 1 मोल रेट करेगा तो इसके 2 मोल रेट करेंगे। अब बताओ मुझे, आप तो अच्छे से हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके जब 2 मोल रेट करेंगे, इसके 2 के 2 खत्म हो जाएंगे, तो ये तो बच गया 0। तो इसका 1 इसके 2 मोल से रेट करता है, तो इसके 2 इसके कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो इसका 1 बच गया। अच्छा इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से इसके कितने बनेंगे, इसके 2 मोल्स बनेंगे। अब देखो रिएक्शन की मजेदारी, मतलब रिएक्शन के बाद में आपको क्या क्या चीजें समझ में आई वो सुनो, कि A है वो सारा खत्म हो गया, B कितना बच गया, 1 मोल बच गया, और C कितना बना, 2 मोल बना। अब यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, A हुआ। क्लियर बात अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रेस्पेक्ट में मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें और कर लेते हैं अपन, और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको एग्जांपल की फॉर्म में सारा अच्छे से समझा दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है जी, कैलकुलेट द अमोनिया, मतलब ग्राम में बताना अमोनिया कितना बनेगा। और कहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। ठीक है जी, सबसे पहले अपने का काम क्या है, सॉल्यूशन में रिएक्शन को लिखना। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, N2 प्लस 3H2 क्या बना रहा हूं मैं, 2NH3। मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लिया है, मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रेट करेगा, तो इसका कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। अब देखो आपको गिवन क्या है वो देखो अच्छे से, आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, इसका 1 मोल दे रखा है, इसके 4 मोल दे रखे हैं, और पूछा है कि इसका कितना ग्राम में, इसके ग्राम पूछा है, मोल्स से अपन ग्राम तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले आप मुझे इतना बताओ कि क्या ये सारे के सारे रेट कर लेंगे, इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रेट कर लेगा, नहीं, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रेट करेगा, 3 मोल से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में अपने को क्या देखना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका आ रहा 1, और 4 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ रहा है 1.33। समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से, क्लियर है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब देखो ये क्या है यहाँ पे अपना, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब काम किसके अकॉर्डिंग होना है, इसके अकॉर्डिंग। तो बताओ इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके कितने से करेगा, 3 से करेगा, और इसका कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। समझ में आई बात, अरे समझ में आई बात क्या, इसका 1 मोल है, इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 3 से, अरे 1 रह जाएगा भाई, कोई बात नहीं, करेगा तो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग ही ना। और इसका कितना बनाएगा, 2। अब देखो पूछा क्या है कि व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि लिमिटिंग जो रिएजेंट है आपका यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कौन है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। क्लियर हुई बात। चलो अब बोल रहा है कि क्या, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, तो अमोनिया कितने मोल फॉर्म हो रही है, 2 मोल। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना, 2। लेकिन पूछा क्या है ग्राम में, तो नंबर ऑफ टोटल ग्राम्स कितना हो जाएगा, कितने ग्राम हो जाएगा, 2 × 17, मतलब कितना, 34 ग्राम। अपना आंसर 34 ग्राम आएगा, ना कि 2, क्योंकि इन्होंने ग्राम में पूछा है कि ग्राम में कितना फॉर्म होगा। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। क्या है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 2B से C बना रहे हैं, और कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ A
एंड 8 मोल्स ऑफ बी विल प्रोड्यूस। कह रहा है कि 5 मोल ए के हैं, 8 मोल बी के हैं, कितना सी बनाएगा। तो चलो जी कोई बात नहीं, पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, लिख लेते हैं रिएक्शन को। तो क्या है a प्लस 2b और ये क्या है c। क्लियर हो गई बात। अब ये कह रहा है कि आपको जो, अच्छा एक चीज बताओ, स्टोइकियोमेट्री क्या 1 2 और ये 1, इसका 1 मोल काम करेगा तो इसके 2 मोल, उसके मोल 1 मोल बनेंगे। अब देखो गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए के आपको 5 मोल दे रखे हैं और इसके 8 मोल दे रखे हैं और पूछा सी कितना बनेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, लिमिटिंग रीजन। तो मैंने आपको बता रखा है 5/1 इज इक्वल टू 5 और 8/2 इज इक्वल टू 4। तो बताओ लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ अपना में। दिस इज द लिमिटिंग रीजन। काम किसके अकॉर्डिंग होना है, बी के अकॉर्डिंग होना है। समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही है। इसका मतलब अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना भाई साहब, कि इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। अगर इसके 8 मोल रिएक्ट करें तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे 4। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं 5 - 4 तो 1 बच गया। तो इसका जब 2 मोल रिएक्ट करता है तो इसका क्या बनता है 1। तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 8, तो इसका कितना बनेगा 4। तो ये कितना बन जाएगा 4। समझ में आ गई भाई सब बात। इसका ध्यान से सुना, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा है। लिमिटिंग रीजन अपन ने किसको निकाला, बी को, तो बी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप मुझे बताओ जब इसके 2 मोल है उसके 1 मोल बना रहा है तो इसके 8 मोल इसके कितने बनाएंगे, आधे बनाएंगे। तो 4 मोल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि आंसर क्या आएगा, तो बताओ इसमें क्या आएगा 4 मोल्स ऑफ कार्बन, मतलब 4 मोल्स ऑफ सी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट होगा कि नहीं होगा, कि सब 4 मोल्स के बनेंगे, सी के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लिमिटिंग कौन सा हुआ, बी हुआ कि नहीं हुआ। कौन एक्सिस में है, ए एक्सिस में, कितना बच गया 1 मोल बच गया। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो कुछ ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ गई आपको बात अच्छे से, क्लियर है। चलते हैं देखो आगे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये भी, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस आजकल, मतलब कहने का मतलब ये सीधा तो नहीं पूछ सकते, लेकिन कोई क्वेश्चन आपको दिया अच्छे से, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डाल दिया और आपसे पूछ लिया। क्या है, परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन। ये है क्या चीज, देखो वो सुनो क्या क्या कह रहा है। देखो, इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस कंप्लीटली, एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू इट्स थ्योरेटिकल अमाउंट। मतलब जितना अपन ने सोचा था ना उतना उतना मिल गया है। समझ में यही बात, कहने का मतलब ये है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो मैंने लिया H2 + O2 और इससे बनाया अपन ने 2H2O और ये आपका हो गया 2। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि इसका मैंने 4 ग्राम लिया है, तो जब मैंने इसका 4 ग्राम लिया है तो इसका कितना बनेगा, देखो ध्यान से सुनना। तो इसका कितना बनेगा, अरे बताओ 36 ग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो थ्योरेटिकल आपका एक्चुअल के बराबर है एक तरीके से। थ्योरेटिकल आपका क्या आ रहा है 36, बन भी 36 रहा है। तो इसका मतलब जो इसकी हाइड्रोजन जो आपने लिया उसकी प्योरिटी 100% है एक तरीके से। या मैं बोलूँ कि यील्ड आपकी कितनी आ रही है, 100% आ रही है। यहाँ यील्ड आपकी 100% आ रही कि नहीं आ रही है। समझ में आ गई बात। यील्ड का मतलब कि 4 ग्राम से आपने सोचा कितना था 36 बनना है, बन भी कितना रहा है 36 ही बन रहा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। अब देखो आगे बोला है कि द परसेंटेज यील्ड ऑफ एनी प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन कंपेरिजन टू इट्स थ्योरेटिकल अमाउंट। कहने का मतलब देखो क्या है कि परसेंटेज यील्ड आपको निकालनी है, तो एक्चुअल मोल्स कितने बन रहे हैं और थ्योरेटिकल आपने कितना सोचा इंटू 100। क्लियर हुई बात अच्छे से। एक्चुअल कितने बन रहे हैं, थ्योरेटिकल कितना सोचा इंटू 100। तो थ्योरेटिकल तो आपको पता है कि मैक्सिमम जितना सोचा उतना सोच लिया, तो जो यील्ड आएगी वो 100 से तो कम ही आएगी। अगर थ्योरेटिकल सपोज करो कि यहाँ पर आपने सोचा तो था कि 10 बनेगा और एक्चुअल में वाकई में 4 ही बना, तो कितना बन गया बताओ मुझे आप, कितना परसेंट आ गया 40% आया कि नहीं आया। उसकी यील्ड कितनी है 40%। सोचा कितना था आपने कि 10 बनेगा, बना कितना 4 बना। समझ में ही बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अच्छा वाला देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। When 3.90 ग्राम AlOH का होल थ्राइस इज रिएक्टेड विद एक्सेस HCl, ठीक है, 6.50 ग्राम AlCl3 इज फॉर्म्ड, डिटरमाइन द परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है देखो सुनो अच्छे से, क्या इसका सॉल्यूशन है।
ये कह रहा है कि AlOH का होल थ्राइस ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो यहाँ बना रहा है AlCl3, बाकी का क्या बन जाएगा H2। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके, ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3, तो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। ठीक है जी, ये अपना यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इसका 1 मोल इसकी कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल से, और कितना बना रहा है इसका 1 मोल। अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या लेना देना है कि AlCl3 AlOH से कितना बन रहा है। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम आपको दे रखा है, 1 मोल का मतलब कितना हुआ 27, ऑक्सीजन कितना 16, और ये कितना 1 17, तो 17 3 कितना हो गया 51, मतलब ये 8 हो गया और ये हो गया 7। तो मैं ये कह दूँ क्या कि 78 ग्राम अगर ये हो तो ये कितना बनेगा AlCl3, तो ये कितना हो गया आपका 35.5 इंटू 3, 106.5 और 27, तो ये कितना बन गया आपका 133.5 ग्राम। मतलब 78 ग्राम से इतना बनेगा, लेकिन ये कह रहा है कि ये हमने कितना लिया है 3.90 ही लिया है, तो उससे कितना बनेगा तो मुझे निकालना है। तो देखो 78 ग्राम रिएक्ट करके बना रहा है 133.5 ग्राम, तो इसका 1 ग्राम कितना बनाएगा 133.5 डिवाइडेड बाई 78, और इसका 3.90 कितना बनाएगा, तो कितना बना लेगा जी 133.5 अपॉन 78 इंटू 3.90, कर लो गुणा भाग। तो देखो कट भी रहा है कुछ ऐसा, तो ये 2 से कट गया, समझ में आ रही है बात अब कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया 20, तो ये कितना आ गया आपका 133.5 डिवाइडेड बाई 20, मतलब मैं लिख दूँ क्या 33.35 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो गया 6.65 ग्राम। इससे कितना बन रहा है इतना, जबकि वो कह रहा है थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था इतना, जबकि कह रहा है वो बन कितना रहा है इतना। तो फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल कितना बन रहा है और थ्योरेटिकल कितना बन रहा है इंटू 100। तो निकाल लेते हैं, इसका क्या दिक्कत है बताओ मुझे आप। तो कर लेते हैं इसको सोल्व। तो देखो एक्चुअल कितना है इसकी जो अपन वो निकालेंगे, तो एक्चुअल कितना है 6.50 और थ्योरेटिकल कितना है 6.675 इंटू 100। समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब आप उसको कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात, कितना आंसर आ जाएगा 97.38% इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। वापस समझो कि क्या है कहानी, कि आपको कहने का मतलब 3.90 दे रखा है, ये थ्योरेटिकल है कि इससे इतना मैक्सिमम बनना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में बन कितना रहा है 6.50। तो बताओ परसेंटेज जो इल्ड डिटर्मिनेशन है वो कितनी आई 97.38। समझ में आ गई आपको बात अच्छे से। तो आज आप लोगों को मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई हैं, स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया है और परसेंटेज इल्ड डिटर्मिनेशन पढ़ाया है। बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक बार आप फिर इनको रिवाइज करके इनको बिल्कुल सेट कर लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि ये बातें आपके हर एक टॉपिक में आगे काम आएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।